रात में बेड पे तो आ जाते हैं लेकिन नींद नहीं आती, करवटें बदलते रहते हैं, नींद बहुत बार खुलता है बीच में, एक डिस्टर्ब पैटर्न हो गया स्लीप का। तो अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है तो मतलब आपके लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। वो इमोशनल स्ट्रेस हो सकता है, वर्कलोड का स्ट्रेस हो सकता है, लेकिन आप जब सोने जाते हो आप उस स्ट्रेस को कैरी फॉरवर्ड करके लेके जाते हो, इसीलिए ये सब प्रॉब्लम आपको हो रहा है। हाँ, इस तरह के बहुत सारे कमेंट, बहुत सारे रिक्वेस्ट हमारे पास आते हैं कि सर रात को नींद कैसे अच्छी आएगी, उसके ऊपर कुछ बता दीजिए। तो कुछ ऐसे आसन मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ जो आपको बेड टाइम योगा के हिसाब से करना है। मतलब जब रात को सोने जाते हो उसी टाइम अगर आपको नींद नहीं आती है, प्रॉब्लम आ रही है, तो इन योगा आसनों को आप करके सोइए। आप देखेंगे बिल्कुल छोटे बच्चे, टॉडलर्स जैसे सोते हैं ना, उस तरह के आपको एक अनडिस्टर्ब स्लीप पैटर्न बन जाएगा। एक दिन में तो नहीं होगा, योग एक अभ्यास के विषय है, रोज करना पड़ेगा। तो आप करोगे तो 2 हफ्ते 3 हफ्ते में बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा। इवन इंसोम्निया के जो पेशेंट्स है, जिनको रात को सोने के लिए नींद की गोली लेनी पड़ती है, उनको भी इन आसनों से बहुत फायदा मिला है। चलिए दोस्तों, जानते हैं क्या कर सकते हैं हम बेड टाइम योगा के हिसाब से। मैं हूँ अम्लान, और अगर आप कुसुम योगा में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियो हम हर हफ्ते आपके लिए प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। शुरू करेंगे मार्जारासन यानी कैट एन काउ पोज से। पहले इस तरह से वज्रासन में आएंगे और आगे झुक के दोनों एल्बोज को अपने घुटनों से जोड़ लेना है। तो एक मेजरमेंट का तरीका है कि मार्जारासन में एग्जैक्टली कितना डिस्टेंस होना चाहिए। जहाँ पे आपके मिडिल फिंगर्स आ रहे होंगे वहाँ पे अपने रिस्ट को लेके जाएंगे, फिर इस तरह से उड़ जाए। दोनों घुटनों के बीच में हिप डिस्टेंस, पैरों के बीच में हिप डिस्टेंस, हाथों के बीच में शोल्डर डिस्टेंस। यहाँ से अपने स्पाइन को रिलैक्स करेंगे। इनहेल, प्रेस योर लंबर बैक डाउन, thoracic back down, look up, exhale, suck your belly inside, look inside। इस तरह से स्पाइन को एक आर्च बनाएंगे। पूरे दिन भर का जो आपका थकान है उस स्पाइन के अलग अलग पॉइंट में स्ट्रेस क्रिएट करता है। फिजिकल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस, दोनों, इसको रिलीज करना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली अगर आपको लोअर बैक में दर्द रहता है या तो आपके शोल्डर पेन रहता है, तो ये आपको बहुत अच्छे से करना चाहिए। कम से कम 10 बार आप इसको करेंगे रात को सोने से पहले। इनहेल अप, बहुत फास्ट ना करें, बिल्कुल एंजॉय करते हुए आराम से करें। एक्सेल डाउन। हैविंग डन सो, कैट काउ पोज के बाद यहाँ से आप करोगे बालासना। तो बालासना कैसे करेंगे? दोनों टोस को आपस में जोड़ लीजिए, नीज में जो डिस्टेंस है उसको थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे। Then sit on your heels and then slowly stretch your arms forward. Relax. अब आप वैसे कोई होंगे जिनका फ्लेक्सिबिलिटी उतना अच्छा नहीं है, तो थोड़ा सा ओबेसिटी के शिकार है, तो इस तरह से रिलैक्स नहीं कर पाते। मैं स्टूडेंट्स पे ऐसे कई बार देखता हूँ तो बॉडी थोड़ा सा ऊपर रह जाता है, इससे ज़्यादा नीचे जा ही नहीं पाते। तो अगर आप बालासन ऐसे कर रहे हो तो इसमें आपको रिलैक्सेशन का फील ही नहीं आएगा, उल्टा आपको क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस महसूस होगा। ठीक है, तब क्या करें? अगर आप नीचे नहीं जा पा रहे हो, बॉडी को पूरा ग्राउंड के ऊपर सपोर्ट नहीं ले पा रहे हो, बिकॉज ये हम पूरा जो सीक्वेंस कर रहे हैं उस स्ट्रेस रिलीव के लिए करें कि अच्छी नींद आए, तो आप एक पिलो का सपोर्ट ले लेंगे। 1 या 2 पिलो ले लेंगे। बेड टाइम योगा है तो पिलो आपके पास ही रहेगा। इस तरह से चेस्ट के नीचे इसका सपोर्ट ले लीजिए और फिर आराम से ऐसे रिलैक्स करेंगे, ये इस तरह से। तो कितना देर तक करना है? करीब 30 से 40 सेकंड इस पोजीशन में रहेंगे। अगर आप आराम से इतना कर पा रहे हो, हाथों को आगे स्ट्रेच कर दें और फिर चेस्ट को और डाउन लेके जाएं। बालासन में जब आप रहते हो तो आपके हार्ट बहुत रिलैक्स होता है, आपके ब्रेन में ब्लड का फ्लो थोड़ा सा इंक्रीज होता है, ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन बढ़ता है, तो ब्रेन में जो फॉगीनेस है, पूरा दिन भर का जो मेंटल थकान है वो भी दूर होता है, इसलिए बहुत अच्छा है। नींद से पहले करने वाले आसनों में से एक ये भी बहुत अच्छा आसन है। वहां से आप आ जाएंगे अनाहतासन यानी पप्पी पोज में, वापस उठेंगे कैट काउ पोज की तरह। विद पिलो विदाउट पिलो दोनों ही तरह से कर सकते हो। जस्ट दोनों हाथों को इस तरह से आगे स्ट्रेच करना है, जैसे कि नाम बता रहा है अनाहता आसना। आपका हार्ट यानी अनाहत चक्र जो है वो अभी ग्राउंड के बिल्कुल पास चला जाएगा। आप अपने चेस्ट को नीचे प्रेस करेंगे, शोल्डर रिलैक्स,
और इस पोजीशन में आपको अपने चिन को ग्राउंड में टच करने की कोशिश करना है। तो अगर आपके शोल्डर पे दर्द रहता है, सर्वाइकल के इश्यूज है, तो भी आपको बहुत अच्छे से ये ठीक कर देगा। आप देख सकते हो पूरा बैक में कर्व बन रहा है, इस कर्व को मेंटेन रखेंगे। ब्रीदिंग को बिल्कुल धीरे धीरे आराम से श्वास भरे, आराम से श्वास छोड़े। और इस आसन के एक अलाइनमेंट की पॉइंट आप याद रखना है, आपको बहुत ज़्यादा आगे नहीं चले जाना है। आपकी जो नीज है वो एग्जैक्टली आपके हिप के डाउन नीचे रहेगा। तो एक और बेहतरीन आसन, इसमें भी आप 30 से 40 सेकंड रुकोगे। वहाँ से फिर आराम से अपने एल्बोस के ऊपर इस तरह से 4 आर्म्स के सपोर्ट में आ जाएंगे। पैरों को बिल्कुल सीधा कर दें, रिलैक्स रखेंगे दोनों पैरों को। आपको अपने शोल्डर को ऊपर इस तरह से रेस करना है। लोअर बैक जो आपका लंबर वाला पोर्शन है, ये L5 L4, इसको बिल्कुल रिलैक्स छोड़ना है। बहुत अच्छा एक स्ट्रेच है। हाफ कोबरा पोज भी इसको बोलते हैं, स्फिंक्स पोज भी बोलते हैं। आराम से यहाँ पे रुके। इस पोजीशन में से थोड़ा सा साइड वाइज आपको ट्विस्टिंग करना है। कैसे करेंगे? दोनों हाथों को एक्टिव कर लीजिए, स्पर्पासना। तो हम यहाँ से उठेंगे, धीरे धीरे उठेंगे श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए अपने दाहिने शोल्डर के ऊपर से दाहिने हील को देखना है। ऐसे बढ़िया सा लैटरल स्ट्रेच मिल रहा है। फिर सेंटर पे आएंगे, दोनों पैरों में देखिए गैप है, पैर एक साथ जुड़ा हुआ नहीं है यहाँ पे, क्योंकि रिलैक्सिंग के लिए कर रहे हैं। श्वास छोड़ते हुए बाएं शोल्डर के ऊपर से बाएं हील को देखना है। अगर आपको लोअर बैक का इशू है, पेन रहता है, तो इसको 3-4 बार रिपीट करेंगे। इसके बाद धीरे से नीचे आ जाएंगे। नीचे आके एक बेहतरीन आसन और एक, इवन जिन लोगों को इंसोम्निया है, नींद नहीं आती, नींद की एक्चुअल प्रॉब्लम है नींद नहीं आने की, उनके लिए बहुत अच्छा है। इसका नाम है बाल सुखासना। तो ये कैसे करते हैं? आपको अपने जो बायां हाथ, इसको बिल्कुल सीधा बॉडी के साथ सीधा रखेंगे। दाहिने हाथ को 90 डिग्री एंगल पे मोड़ लिया और उसी पैर को, दाहिने पैर को भी इस तरह से मोड़ लेंगे। तो एल्बो टू नी का डिस्टेंस बहुत कम रहेगा। इस पोजीशन में आपको रिलैक्स करना है, बिल्कुल रिलैक्स। तो ये एक जल्दी जल्दी नींद आने के लिए बहुत अच्छा एक पोस्चर है। इस पे भी आप पिलो सपोर्ट ले सकते हो। अगर आपके लोअर बैक पेन रहता है तो पैर, किसी किसी को ऐसा होगा, सबको नहीं होगा, इस पोजीशन में हल्का हल्का बैक पेन फील हो सकता है। तो इन दैट केस आपको क्या करना है, जो पिलो है हमारे पास उसको रख लेंगे इस नी के नीचे, इस घुटने के नीचे, इस तरह से एक पिलो का सपोर्ट देंगे ताकि ये पूरा नीचे ज़मीन तक नहीं आए, थोड़ा सा उठा हुआ रहे, पैरेलल टू ग्राउंड। तब आप देखोगे आराम से आप इसको कर पा रहे हो। इस पोस्चर से में भी आपको रुकना है, करीब 2 से 3 मिनट आप कर सकते हो मैक्सिमम। ऐसा भी हो सकता है कि ये करते हुए आपको उधर ही नींद आ जाए, तो कोई परेशानी नहीं है, आप कर ही रहे हो इसलिए कि आपको एक अच्छी नींद आनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट पोस्चर क्या करेंगे, यहाँ से भी आप एक बड़ी बेहतरीन स्ट्रेच कर सकते हो लोअर बैक को रिलैक्स करने के लिए, स्पाइन को रिलैक्स करने के लिए। ये ऑप्शनल स्ट्रेच है। दोनों हाथों को शोल्डर के पास रखें और फिर इनहेल करते हुए धीरे धीरे ऊपर उठेंगे। ऐसे नहीं, बहुत ही अच्छा एक फुल स्पाइन का रिलैक्सिंग स्ट्रेच है ये। ऊपर देखें, ब्रीदिंग बिल्कुल स्लो। करीब यहाँ पे भी आपको रुकना है 15 से 20 सेकंड। धीरे धीरे अपने स्पाइन को, टेंशन जितना भी इसको रिलीज करे, आराम आराम से नीचे आ जाएंगे। इसी चीज़ को आप दोहराएंगे दूसरी तरफ से। तो अभी दाहिना हाथ सीधा हो जाएगा, बायां हाथ और बायां पैर 90 डिग्री एंगल पे साइड पे अब रखेंगे। बाल सुखासना, पूरे शरीर का तनाव जो है धीरे धीरे दूर हो जाएगा। बहुत ही रिलैक्सिंग आसन है, स्ट्रेस रिलीज करने के लिए बहुत अच्छा आसन है। यहाँ से फिर वापस अपने बैक को हम रिलैक्स करेंगे। बैक को एक बार बढ़िया से स्ट्रेच करेंगे। इनहेल अप, श्वास को रोक के ना रखें, धीरे धीरे ब्रीदिंग करते रहेंगे आप। और फिर धीरे से नीचे आ जाएंगे। जैसे मैंने बोला, अगर वो बाल सुखासन करते हुए आपको नींद आ गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। परंतु
सीक्वेंस में अभी 1-2 आसन और ऐड कर लेंगे तो बहुत अच्छा रिलैक्सिंग हो जाएगा। और रेगुलर बेस में अगर इसको करोगे, डेली रूटीन में लेके आओगे तो अच्छी नींद की तो गारंटी है। क्या करेंगे यहाँ पे आप, फाइनली इस तरह से आप करेंगे आनंद बालासन, हैप्पी बेबी पोज। ऐसे लेट जाएंगे अपने बैक पे। दोनों पैरों के जो बिग टोज है इनको ऐसे हाथ के 2 उंगलियों से आपको लॉक कर लेना है। देन वाइड इन योर लेग्स, पैरों को खोल देंगे बिल्कुल। और दोनों के जो घुटने हैं उनको हम ग्राउंड के ऐसे पास लेके आने की कोशिश करेंगे। पेल्विक ओपनिंग स्ट्रेच है। हमारे पेल्विक जॉइंट में बहुत सारे इमोशनल गार्बेजेस जमा होता है, इमोशनल कचरा, ठीक है। जैसे हमारे अनाहत चक्र में हार्ट पे रहता है, इसी तरह से लोअर बॉडी में बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस धीरे धीरे जमा हो जाता है, उसको रिलीज करना ज़रूरी है। बट इस पोस्चर में अगर आप होल्ड करोगे ना तो धीरे धीरे आपको थोड़ा सा पेन का फीलिंग होगा कि दोनों इनर थाइज में आपको थोड़ा पेन होगा, ठीक है। तो आसन में तो ऐसा ही है, लेकिन आप रात को कर रहे हैं स्ट्रेस फ्री होने के लिए, तो इस तरह से थोड़ा सा लेफ्ट एंड राइट आपको मूव करना है, स्ट्रेच देना है, लेफ्ट एंड राइट मूव करना है। याद रखिए हील टू हील डिस्टेंस को बढ़ने नहीं देंगे। ऐसे आराम से 5 से 10 बार धीरे धीरे अपने इमोशनल स्ट्रेस को रिलीज करेंगे अपने लोअर बैक से। फिर हम आ जाएंगे सुप्त बद्ध कोणासन, स्लीपिंग बटरफ्लाई। ये हमारा आज का फाइनल पोस्चर रहेगा। इस तरह से करेंगे एक बटरफ्लाई बद्ध कोणासन दोनों पैरों के बीच में, और अपने हाथों को रखेंगे थाइस के ऊपर ताकि हल्का सा प्रेशर बना रहे, बिल्कुल रिलैक्स। तो इस पोस्चर में भी आप रुक सकते हो। बोनस आसन बताऊंगा, जो लोग बीपी के शिकार हैं या तो हाइपरटेंशन के शिकार हैं जिसके लिए उनको मेडिसिन तक लेना पड़ता है, वो क्या करें। ये पूरा सीक्वेंस करने के बाद वो क्या करेंगे, विपरीत करनी बहुत तरीके से कर सकते। थेराप्यूटिक तरीका जिसमें कि हम वॉल का सपोर्ट लेते हैं। कुछ नहीं करना, बेड में लेटे रहे और बगल में जो भी वॉल है, दीवार है, उसके ऊपर दोनों पैरों को इस तरह से उठा देंगे और 3 मिनट जस्ट इस तरह से आपको रिलैक्स करना है। 3 मिनट के लिए बिल्कुल रिलैक्स, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, जैसे हमारे किसी भी लिम्ब में हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहा। श्वासों की गति को सामान्य कर लेंगे और 3 मिनट तक जस्ट एक शांत स्थिति में आप रहोगे। तो ये दोस्तों कुछ ऐसे आसन हैं जिनको हम बेड टाइम योगा के हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ, अगर बेड टाइम योगा आपको करना है, बहुत बढ़िया आदत है सोने से पहले कुछ आसनों को कर लेना, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि अगर आप रात को योगा कर रहे हो कि खाना खाने के टाइम से डिनर टाइम से कम 2 घंटे का गैप तो होना ही चाहिए। ये बहुत ही लाइट आसन है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव या तो बहुत ज़्यादा हाइपर स्ट्रेचिंग वाले आसन नहीं है, तो आपको कोई परेशानी नहीं होने वाला है। इन आसनों को अपने रूटीन में ऐड करके देखिए, हमें ज़रूर बताइए कि इनको करने से आपको क्या फ़ायदा हो रहा है, आपको क्या डिफरेंस मिल रहा है। कम से कम 15 दिन तो करना पड़ेगा, 2 हफ्ता करके देखिए और देखिए कितना ज़्यादा आपको अच्छा फील हो रहा है। अगर चैनल में पहली बार आए हो तो ज़रूर एक कमेंट करके जाइए, एक लाइक करके जाइए और हमारे चैनल के बारे में अपने परिवार परिजनों में, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाइए, क्योंकि हर हफ्ते इसी तरह के कुछ अच्छे वीडियो आपके स्वास्थ्य के लिए हम लेके आते हैं। धन्यवाद। सी यू सून।